क्लास 11 अकाउंटेंसी क्वेश्चन 35 सॉल्व करेंगे हम। 34 और क्या कहते हैं, हाँ 34 ड्रॉप कर रहे हैं, अब वो आप खुद करिए। 34 में बहुत खास नहीं था इसलिए हमने ड्रॉप कर दिया। अब क्वेश्चन नंबर 35 सॉल्व करेंगे। सिर्फ दो क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे अब, 35 एंड 40। बाकी सब ड्रॉप कर रहे हैं क्योंकि सारे क्वेश्चन में एक दूसरे से सब सिमिलर है जो कि हम पीछे कर चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर 35 सॉल्व करते हैं, देखते हैं ये क्या है। अपने बुक से आप क्वेश्चन को मैच कर लीजिएगा, ठीक है। 35 का मैंने करेक्ट एंट्री सॉल्व कर दिया है। अब हम देखेंगे कि रॉन्ग एंट्री क्या हुआ है, रेक्टिफाई एंट्री कैसे होगी। तो पॉइंट नंबर 1 देखिए मैंने दूसरे नंबर पर कर दिया, मैंने ऊपर पॉइंट नंबर 2 सॉल्व कर दिया था, तो मैंने कट करने के बजाय उसको 2 कर दिया, इसको 1 कर दिया। अब पॉइंट नंबर 1 क्या है, गुड परचेज फ्रॉम शिप फॉर 10,000 बट इंटर्ड इन सेल्स बुक। ये तो बार बार आ रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिख लेते हैं, पहला वाला एंट्री क्या बननी चाहिए थी, परचेज अकाउंट डेबिट टू शिप, लेकिन इसने क्या किया, सेल्स में रिकॉर्ड कर दिया, सेल्स बुक में। सेल्स क्या होता है, क्रेडिट होता है। होना किस में चाहिए था, परचेज बुक में, परचेज को डेबिट करना चाहिए था, रिकॉर्ड इसमें कर दिया सेल्स बुक, यानी बुक ही पूरी चेंज कर दी। अब जब सेल्स क्रेडिट हुआ तो शिप भी क्रेडिट नहीं हुआ होगा, तो सही करने के लिए क्या करेंगे, परचेज को अकाउंट डेबिट करेंगे। सेल्स क्रेडिट कर दिए थे, गलत हुआ था, तो नील करने के लिए, सही करने के लिए सेल्स को भी क्या करेंगे, डेबिट करेंगे टू शिप, ठीक है। ये हो गया आपका क्वेश्चन। अब अमाउंट क्या लिखाएगा, अमाउंट लिखाएगा 1000 1000 और शिव में 2000। क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा आपको। ये हो गया पॉइंट नंबर 1 सॉल्व। अब क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि रिसीव्ड बिल रिसीवेबल फॉर 18,000 फ्रॉम गणेश बट रिकॉर्डेड इन बिल्स पेबल बुक। आपको मालूम होगा बिल रिसीवेबल जो है वो ट्रेड, जैसे ट्रेड रिसीवेबल के दो पार्ट होते हैं, एक डेटर्स, दूसरा बिल्स रिसीवेबल। डेटर्स जैसे डेबिट होता है, बिल रिसीवेबल भी हमेशा डेबिट होता है। अब बिल्स पेबल जो है वो किसका पार्ट है, ट्रेड पेबल्स का। ट्रेड पेबल्स के दो पार्ट होते हैं, क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल। क्रेडिटर्स हमेशा क्रेडिट होता है तो बिल्स पेबल भी हमेशा क्रेडिट होता है। हमने बिल रिसीवेबल रिसीव किया था, ये आपका बिल्स ऑफ एक्सचेंज से रिलेटेड है। बिल्स ऑफ एक्सचेंज आपके आउट ऑफ सिलेबस हैं, तो ये जो बिल्स रिसीवेबल हमने रिसीव किया, तो मेरे पास बिल्स आया होगा तो हमने रिसीव किया। तो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन बिल रिसीवेबल एंट्री क्या बननी चाहिए थी, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू गणेश, लेकिन हमने गणेश को क्रेडिट करना चाहिए था, लेकिन इसमें क्रेडिट किसको कर दिया, बिल्स पेबल में रिकॉर्ड कर दिया। और जब बिल्स पेबल बुक में रिकॉर्ड किया होगा तो बिल्स पेबल क्रेडिट होता है, आपको मालूम है, तो ये क्रेडिट ही किया होगा। जबकि रिकॉर्ड किस में होना चाहिए था, बिल रिसीवेबल बुक में, रिकॉर्ड कर दिया बिल्स पेबल बुक में। क्रेडिट होना चाहिए था गणेश, क्रेडिट कर दिया बिल्स पेबल को, ठीक। जैसे सेल्स वाला था वैसे ये भी है। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो सॉल्व जब करोगे तो क्या आएगा, पॉइंट फर्स्ट दूसरा है ना, दूसरा। तो क्या लिखेंगे हम, सबसे पहले बिल्स रिसीवेबल को डेबिट करेंगे, ठीक है। बिल्स पेबल जो गलत हो गया था, बिल्स पेबल को भी क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। क्रेडिट कौन होना चाहिए था, गणेश, तो गणेश को क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे, ठीक है। उम्मीद है क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक। अब कितना कितना आएगा, 18,000 टोटल 36,000, ठीक। ये आपको पॉइंट नंबर 2 भी सॉल्व हो गया। पॉइंट नंबर 3 क्या कह रहा है, पॉइंट नंबर आपका 3 कह रहा है कि एन आइटम ऑफ 4,000 इन रिस्पेक्ट ऑफ परचेज रिटर्न रॉन्गली डेबिटेड परचेज अकाउंट। ये बार बार आ रहा है कि भाई एक परचेज रिटर्न मैंने किया था, परचेज रिटर्न क्या होता है, हमेशा क्रेडिट होता है, लेकिन हमने उसको रिकॉर्ड कर दिया परचेज बुक में। किस में रिकॉर्ड कर दिया, परचेज बुक, और परचेज बुक हमेशा क्या होता है, डेबिट होता है। गलती हो गई ना। अब सही करने के लिए क्या करेंगे, परचेज जो डेबिट हुआ है परचेज को भी क्रेडिट करेंगे, परचेज रिटर्न को भी क्रेडिट करेंगे। तो डेबिट कौन होगा, नहीं मालूम, तो सस्पेंस में डाल देते हैं। जब नहीं मालूम है तो सस्पेंस में डाल दीजिए, छोड़िए उसको, इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है। परचेज रिटर्न अकाउंट टू परचेज अकाउंट, ठीक। कितना जाएगा, अब 4,000 टोटल 8,000। पॉइंट नंबर 4 क्या है, एन आइटम ऑफ 2,000 रिलेटिंग टू प्रीपेड सैलरी अकाउंट ओमिटेड टू बी ब्रॉट फॉरवर्ड। प्रीपेड सैलरी आपको मालूम होगा हमेशा ये डेबिट होता है, और आउटस्टैंडिंग सैलरी है, आउटस्टैंडिंग रेंट है, आउटस्टैंडिंग कमीशन है, कुछ भी आउटस्टैंडिंग वेजेस है, किसी के साथ भी आउटस्टैंडिंग लग जाए तो वो हमेशा क्रेडिट होता है। तो प्रीपेड सैलरी जो था उसको रिकॉर्ड करना भूल गया था, तो गलती नहीं, भूला है, तो भूला है तो सही कर लेंगे। अब मैंने बताया आपको कि प्रीपेड सैलरी हमेशा क्या होता है,
प्रीपेड सैलरी को हमेशा हम लोग डेबिट करते हैं, प्रीपेड सैलरी अकाउंट डेबिट। तो क्रेडिट कौन होगा नहीं मालूम है, मैंने बताया था ना, जब नहीं मालूम है तो किसमें डाल दीजिए आप, टू सस्पेंस अकाउंट। मैंने अकाउंट फिर से लिख दिया, तो टू सस्पेंस अकाउंट में पोस्ट कर दीजिए। कितना आएगा, 2000 रुपीज़। ठीक, ये हो गया 2000। लास्ट पॉइंट है क्या, लास्ट पॉइंट आपका है रिपेयर्स अकाउंट। रिपेयर अकाउंट जो होता है, पेड 1000 ऑन अकाउंट ऑफ रिपेयर फर्नीचर। हमने फर्नीचर को रिपेयर कराया था, डेबिट क्या होना चाहिए था, रिपेयर अकाउंट डेबिट होना चाहिए था, लेकिन इसने डेबिट किसको कर दिया, फर्नीचर को डेबिट कर दिया। गलती किया ना इसने, बहुत गलती कर रहा है ये, फर्नीचर को डेबिट कर दिया। ठीक है, फर्नीचर को डेबिट करेगा तो गलती हो गई, हमने फर्नीचर नहीं खरीदा बल्कि हमने रिपेयर कराया था। अब सही करने के लिए रिपेयर को डेबिट कर लेंगे और फर्नीचर को क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। उम्मीद है अब तक तो आपको रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स आ गया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हाँ, अगर इनकेस प्रॉब्लम होता है तो आप हमसे वो क्वेश्चन कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक, कोई भी हेजिटेशन नहीं होनी चाहिए आपको पूछने के लिए, वो मैं खुद सॉल्व करके पोस्ट कर दूंगा। ठीक, ये हो गया आपका रिपेयर अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर, अमाउंट आएगा आपका 2000। ये हो गया क्वेश्चन सॉल्व। ठीक, अगर कोई किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं।